हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज रविवार है और हम कलकत्ता में हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत एक शेर से करना चाहेंगे। वो कुछ इस तरह है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये शेर आज के माहौल, मार्केट का मूड और इन्वेस्टर्स के मन में जो एक अशांति है, बेचैनी है, और इस मूड माहौल को कैसे टैकल करना है, उसके लिए बड़ा ही उपयुक्त है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। अब हवाएं ही तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज संडे है और ये पीक ऑफ द वीक का समय है। आज जो पीक ऑफ द वीक में शेयर हमने ढूंढा है वो है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड ये कंपनी ईपीसी में है और टीएनडी स्पेस पे काम करती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल और करीब 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे एग्जीक्यूट की है। काफ़ी हाई पेडिग्री का स्टॉक है और इसका आईपीओ कुछ ही दिन पहले आया था और आईपीओ का प्राइस था 432 रुपीज़ और मार्केट में लिस्ट हुआ 585 में और करंट मार्केट प्राइस है इसका 532 रुपीज़। 630 रुपीज़ के आसपास है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे एक नज़र डालते हैं। एक कंपनी का ROCE है 35.9%, ROE है 24.1%। डेट टू इक्विटी इतनी बड़े कंपनी के लिए, ईपीसी कंपनी के लिए इज क्वाइट कंफर्टेबल। इट इज जस्ट 0.56। सो डेट इक्विटी लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बिल्कुल ही लेवरेज नहीं है। इट इज क्वाइट आइडियल कंपनी इफ यू मेजर इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। ये कंपनी का एज ऑन 30 जून ऑर्डर बुक है 10,233 करोड़। 10,233 करोड़, जिसमें 64% ग्लोबल ऑर्डर्स हैं और 36% डोमेस्टिक हैं। सो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम में काम कर रही है ये कंपनी। अब एक तरफ शेयर होल्डिंग की तरफ नज़र डालते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में 71.12%, एफआईआई का 1.5%, 1.59%, डीआईआई 18.22% और पब्लिक 9.05%। तो पब्लिक का बहुत ही लो इक्विटी, लो शेयर होल्डिंग है, इसलिए प्राइसेस बहुत स्टेबल रहेंगे। हालांकि इस मार्केट में जब मार्केट एक बहुत ही ख़राब मूड में है तो it also gives an opportune time to enter a stock which can be a multi-bagger in the future. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब साइकोलॉजिकली बाय रिकमेंडेशन देना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, खास करके पीक ऑफ द वीक, क्योंकि अभी सब शेयरों पे मार पड़ रही है, कोई भी बचा नहीं रहेगा।
लेकिन हाँ, एक स्टैगर्ड वे में कुछ ना कुछ शेयर जो अच्छे शेयर हैं उसको खरीदें, एक बार में मत करें। अब सोमवार को अगेन जैसा कि लग रहा है जो है शेयर मार्केट ठीक नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में इस कंपनी में 20% आप खरीदारी कीजिए, वेट फॉर ए वीक, देन उसके बाद 20% करिए। तो एक स्टैगर्ड वे में सीक्वेंशियली अक्वायर कीजिए इस कंपनी को, और ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। जो पेडिग्री है और जिस स्केल पे और जो एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इनका, इसलिए कंपनी के बारे में कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। इस कंपनी को काफ़ी हमने एनालाइज किया और हमको एक रेड फ्लैग निकालने में के लिए हम बहुत ही इसको एग्जामिन किया, लेकिन आई एम सॉरी आई कुडंट गेट इवन वन रेड फ्लैग। तो ये कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत हो सकती है तो केवल प्राइस में, वो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से एक स्टैगर्ड वे में आप बाई कर सकते हैं। ये कंपनी का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 15 जनवरी को। अभी तक जून क्वार्टर का जो अवेलेबल नंबर है उस पर एक नज़र डालते हैं। इनका सेल्स रहा जून क्वार्टर में 916 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बड़े T&D कंपनी के लिए इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एट 13%, और नेट प्रॉफिट है इनका 52 करोड़। तो इनका जैसा कि हम बता चुके हैं कि 15 जनवरी को इनका बोर्ड मीट कर रहा है सितंबर क्वार्टर रिजल्ट के लिए। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। एक नॉमिनल क्वांटिटी मंडे को आप इसको खरीदें और वेट फॉर द रिजल्ट। वो रिजल्ट कैसा होता है और उसके आधार पे फिर एक स्ट्रेटजी आप बनाइए, और जो भी आपको इसमें एक अलोकेशन करना चाहते हैं वो अब चूँकि मार्केट ख़राब है इसलिए थोड़े धीमे से और स्ट्रेटजी के तहत उसको अक्वायर कीजिए। इस कंपनी के बारे में जैसा कि हम पहले कहा कि कोई रेड फ्लैग नहीं हमको मिला, और काफ़ी हमने कोशिश की इनके जो प्रोस्पेक्टस थे उसको खोज मारे, जो लिस्टिंग के प्राइस, जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थे और जो एक्सपर्ट्स के कमेंट थे इस कंपनी को फ्यूचर को लेकर के, उसको भी हमने देखा। एंड बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा इस कंपनी को लेकर के, और फ्यूचर के प्रति काफ़ी आशा देने वाली ये कंपनी है। हाँ, ये साइक्लिकल भी नहीं है। इस तरह की कंपनियां एक सेकुलर ग्रोथ में रहती हैं, और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया दिखता है। इसलिए इस वीडियो में इसको हम वेल्थ क्रिएशन आइडियाज़ के रूप में रखने की कोशिश की है। एक लंबे समय तक इसको रखिए, इट विल क्रिएट ए वेरी गुड वेल्थ टू यू एंड योर फैमिली। तो यही वीडियो था, और देखते हैं सोमवार से कैसे अगले वीक में मार्केट कैसे निगोशिएट करता है काफ़ी सारे चैलेंजेस को। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक विल बी अगेन ए वेरी चैलेंजिंग, जैसा कि प्रीवियस वीक में रहा। बट एनी हाउ, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।